Good afternoon students, welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक स्टार्ट की हुई है। हमने पेपर है भारत की विदेश नीति और उसका सेक्शन 3 हम कर रहे हैं, जिसमें से हमने चीन के साथ संबंध कर लिए थे। अब पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध वाला क्वेश्चन चल रहा है। इसमें भी हमने बेटा पाकिस्तान के साथ वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है और युद्ध कर लिए हैं। अब इसमें आएगा समझौते। अगर युद्ध पूछे जाएं तब भी आपने इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट वीडियो को ऐड करना है, और अगर समझौते पूछे जाएं तब भी करना है। 2 पेज उसके बनेंगे और 4-5 पेज इसके, तो 7-8 पेजेस का आप क्वेश्चन तैयार करके जाओगे पेपर में। हम समझौतों की बात करते हैं कि क्या किया हमने तनाव को कम करने के लिए या युद्ध को कम करने के लिए, क्या कुछ समाधान निकालने की कोशिश की, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को कम करने के लिए बेटा समझौते भी किए गए, परंतु उसका कोई समाधान नहीं निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद आज भी बने हुए हैं। आप देख रहे हो कि पाकिस्तान के संबंध हमारे साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे, चाहे हमने इनमें से कोई भी समझौते कर लिए, लेकिन विवाद आज भी बने हुए हैं। अब समझौतों में सबसे पहला आता है बेटा ताशकंद समझौता, फिर आता है हमारा शिमला समझौता, एक हमारी भारतीय प्रधानमंत्री की लाहौर बस यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, एक हुआ था गुजराल सिद्धांत। इसके 5 सिद्धांत ऐसे ही थे जैसे हमारे पंचशील सिद्धांत हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक बार क्या हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट था, कि भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा हुई, उसमें भी पॉजिटिव करने की कोशिश की, जबकि कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई। मेन समझौते हमारे ताशकंद और शिमला समझौते ही हैं, लेकिन अगर इन दोनों के बारे में ही सिर्फ हम बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो उतना अच्छा और उतने पेजेस का इम्पोर्टेंट नहीं बन पाएगा। तो हम इन सारी बातों को बेटा हाईलाइट करेंगे इसके अंदर। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा ताशकंद समझौता। ठीक है, 1965 में कच्छ के रण को लेकर जो हमने युद्ध पढ़ लिए है ना बेटा, आप पिछली वीडियो में सारा पढ़ के आए हो कि युद्ध कौन से थे। जो 1965 का हमारा युद्ध था, तो भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी, जब ये यूएनओ में चला गया था बेटा, एक तो हमारा, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के उस टाइम कौन थे, अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ। अब देखो कच्छ वाले युद्ध में 1965 वाले में जो हमारा दूसरा युद्ध था, देखो उसके बाद क्या हुआ था, सोवियत संघ की अध्यक्षता में, ठीक है, हमारा ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ 1966 में, जो किस किस के बीच में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ताशकंद में हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, ताशकंद समझौता। आगे बेटा हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या सोच विचार किया गया इसको लेके, कि इन्होंने क्या दोनों ने डिसाइड किया, जो अभी ताशकंद में हुआ, कि हम दोनों देश अच्छे पड़ोसी की तरह आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, राजनीतिक कूटनीतिक संबंध बहाल किए जाएंगे। इन तीनों के बारे में वहाँ पे हस्ताक्षर हुए, जो ताशकंद समझौता था। क्या 3 कि अच्छे पड़ोसी बनेंगे, आंतरिक मामलों में हम क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और राजनीतिक कूटनीतिक संबंध जो हमारे हैं मतलब अच्छे संबंध बना के रखेंगे। अब समस्या क्या हुई बेटा, कि भारत में तो इस समझौते का समर्थन किया गया, लेकिन पाकिस्तान में इसकी आलोचना की गई। यह समझौता सफल ही नहीं हो पाया। वैसे तो कोई भी समझौता सफल नहीं हुआ, देखो हमारा पाकिस्तान के साथ। इसमें कश्मीर समस्या के स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। क्या कहा उन्होंने कि तुमने 3 बातें तो कर ली, इसमें कश्मीर मुद्दे का क्या हल निकाला, कोई हल नहीं निकाला। यही कारण था कि यह समझौते जो था वो 5 साल बाद फिर 1971 में पुनः युद्ध हो गया। बताओ इस समझौते का क्या फायदा हुआ, अगर दोबारा युद्ध ही हो गया तो ये तो समझौता रोक ही नहीं सका ना युद्ध को, तो यह असफल रहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना करने का यह पहला महत्वपूर्ण द्विपक्षीय प्रयास था। बस ये एक प्रयास था, यही महत्वपूर्ण बात है, अदरवाइज फायदा कुछ नहीं हुआ। दूसरा बेटा क्या था, शिमला समझौता। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात 3 जुलाई 1972 को, देखो पहला युद्ध 65 में हुआ, समझौता हुआ 66 में। दूसरा युद्ध था वो 65 में हुआ, समझौता 66 में, मतलब 1 साल बाद हुआ। ऐसे ही शिमला समझौता जो था वो 71 में युद्ध हुआ और 72 में समझौता हुआ। मतलब आप ये मान के चलो, अगर आप युद्ध की डेट को याद रख लेते हो तो उसके 1 साल बाद ये समझौता हुआ।
ठीक है। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी तथा जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। वो किस किस के बीच में हुआ था बेटा? अयूब खान के बीच में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में। लेकिन ये वाला किसके बीच में हुआ है? जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ है और इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थी उनके बीच में। ये नाम आप दोनों याद रखोगे बेटा, ठीक है। अब इसके प्रावधान क्या थे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर आपसी संबंधों का संचालन करना। पहला कि संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल लेवल का जो चार्ट है उसके आधार पर आपसी संबंधों का संचालन करेंगे हम, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बात वही है जो इन्होंने पहले समझौता किया था, वो फेल हो गया, दोबारा से युद्ध हुआ। और ये इसके बाद भी देखना क्या होगा। इस समस्या के बाद भी न तो कश्मीर समस्या का समाधान हो पाया और न ही शस्त्रों की होड़ कम नहीं हुई। शस्त्रों की होड़ का मतलब क्या है? बस ये हो रहा है कि शस्त्र इकट्ठे कर लो। पाकिस्तान सोचता है कैसे भारत को हराया जाए, भारत सोचता है कैसे पाकिस्तान को हराया जाए, बस यही होड़ बनी रही। लेकिन समझौते के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बस ये हुआ था कि ताशकंद के समझौते को स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन शिमला समझौते का दोनों देशों ने स्वीकार किया। इसको शांति स्थापना के लिए महत्वपूर्ण माना गया। यह ताशकंद समझौते से ज़्यादा प्रभावशाली माना गया। अब 2 समझौते हुए बेटा, ताशकंद हुआ और शिमला हुआ। ताशकंद को प्रभावशाली नहीं माना गया था, हाँ वो एक पहल सोची गई पॉजिटिव, लेकिन जो ये हुआ था हमारा शिमला समझौता बाद में ये प्रभावशाली माना गया। आइए अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा। देखो, भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रिश्तों को सुधारने के लिए पहल करते हुए 20 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर बस सेवा को सफल बनाने के लिए पहली बस से स्वयं लाहौर गए। अब इन्होंने क्या सोचा बेटा कि मैं क्या करता हूँ, जो ये मैंने रास्ता बनाया है इस पे पहली बस चलाई है, क्या दिल्ली से सीधा लाहौर जाती है वो बस। तो उन्होंने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए जो पहली बस चली उसमें स्वयं बैठकर लाहौर गए। वो वहाँ जाके दोनों देशों के बीच यह नया अध्याय जुड़ गया कि वाह, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं खुद बस में बैठ के पाकिस्तान आए हैं, ये कोई छोटी बात तो होती नहीं बेटा। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मिलकर लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। और ये कैसा घोषणा पत्र था? जिसमें मैत्री व सहयोग बढ़ाने, हस्तक्षेप न करने, आतंकवाद का विनाश करने आदि बातों पर बल दिया गया। अब देखो, चाहे इन्होंने कितने ही समझौते कर लिए, अच्छी अच्छी बातें सिर्फ लिखी गई और साइन हुए, पाकिस्तान मानना किसी बात को नहीं। इस घोषणा की आम तौर पर दोनों देशों के बीच में भी और विश्व में भी सराहना की गई। मतलब इस समझौते को जो ये लाहौर बस में बैठ के गए हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसको सबने पसंद किया, यहाँ तक कि विश्व ने भी इसकी सराहना की। लेकिन जितने भी समझौते हुए उनका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, आज भी रिलेशन वैसे ही हैं। उसके बाद अब बेटा हमारा आता है गुजराल सिद्धांत। 1996-97 में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के संबंध सुधारने के लिए एक तरफा निर्णय लेने का निर्णय शुरू किया लेना। क्या कि चलो पाकिस्तान को छोड़ो। उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे या विदेश मंत्री कौन थे? गुजराल जी थे उनका नाम। इसीलिए उन्होंने पहल की। क्या उस समय के विदेश मंत्री कह लो या प्रधानमंत्री भी यही थे, इंद्र कुमार गुजराल जी ने स्थायी शांति के हित में जो पहल की, उन सिद्धांतों को गुजराल सिद्धांत का नाम दिया गया। अब इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए जिनकी पहल खुद की, और इनका नाम इन सिद्धांतों का नाम गुजराल इनका नाम था, तो गुजराल सिद्धांत इनका नाम पड़ गया। और इस विषय में गुजराल जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस टाइम थे नवाज शरीफ के बीच हुई सौहार्दपूर्ण वार्ता, मतलब बहुत अच्छी, जिसमें अच्छे संबंध और अच्छी बातचीत हुई हो। वार्ता से ऐसा लगा कि दोनों नेताओं के मध्य जारी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान निकलेंगे। क्या हुआ? सबने क्या सोचा कि गुजराल सिद्धांत जो बने हैं इंद्र कुमार गुजराल के नाम पे, और नवाज शरीफ के साथ मीटिंग हुई है, इतनी अच्छी सौहार्दपूर्ण बातें हुई हैं, तो कोई ना कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, आज भी विवाद जो के त्यों बने हुए हैं। अब बेटा आती है भारतीय प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे। दोनों के प्रधानमंत्री को पता था कि हमने परमाणु परीक्षण किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी देश ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, परमाणु हथियार रखेगा, तो हमारे ऊपर ही तो इस्तेमाल करेगा, हमारे लिए तो ये गलत हो गया।
तो शांति स्थापित करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए भारत के अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की राजधानी लाहौर की ऐतिहासिक यात्रा की, यही वाली बस यात्रा। इसका सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व के बारे में बात कर रहे हैं हम। वो यह हुआ कि इस यात्रा ने दोनों देशों के आम लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। जो आम लोगों के बीच में परमाणु परीक्षण के बाद डर पैदा हो गया था ना, तो इसने उम्मीद जगाई, क्योंकि वाजपेयी जी ने कहा था कि हम युद्ध ही नहीं शांति की बात करेंगे, कि हम युद्ध नहीं करते, हम युद्ध नहीं शांति की बात करेंगे। इस प्रकार लाहौर बस यात्रा भारत पाकिस्तान संबंधों में शांति की कोशिश का एक सुनहरा पल था, लेकिन कारगिल युद्ध ने उसे असफल बना दिया। जैसे ही ये इतनी सारे स्टेप उठाए गए, उसके बाद क्या हो गया, फिर से कारगिल युद्ध हो गया। ये सब धरा का धरा रह गया बेटा, समझौते सारे। अब बात आती है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा। 1999 का कारगिल युद्ध भारत पाक संबंधों को और ख़राब कर चुका था। जो देखो, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब गए बस में बैठ के वहाँ, तो संबंध सोचा अच्छे होंगे, लेकिन कारगिल युद्ध हो गया। तो जब इससे संबंध खराब हो चुके थे तो 1999 में, तो इसके बाद शांति वार्ता के लिए राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आमंत्रित किया गया। इस बैठक को आगरा शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया और इस बैठक में कश्मीर मुद्दा केंद्र में रहा। सारी बातें जितनी भी हुई बेटा, वो कश्मीर को लेके हुई और भारत ने आतंकवाद बंद करने पर जोर दिया, लेकिन वार्ता विफल रही। कोई ठोस समझौता इस समय पर भी नहीं हुआ बेटा। अब आ जाइए बेटा निष्कर्ष में, हम क्या बात करेंगे। आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा निष्कर्ष बना सकते हो। जो पीछे आप लिख के आए हो उसी से देख के उसी की हेडिंग आपको निष्कर्ष में डालनी होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते शांति की राह खोलते हैं, लेकिन आपसी अविश्वास, कश्मीर विवाद और आतंकवाद, ये 3 ऐसे कारण थे जिससे इनका कोई असर टिक नहीं पाया। भारत पाक समझौते अब तक तनाव घटाने और संवाद बनाए रखने तक ही सीमित है। मतलब सिर्फ बातों में तनाव घट रहा है, संवाद मतलब बातचीत तक ही सीमित हैं। गहरे रिश्ते, स्थायी शांति आज तक स्थापित नहीं हो पाई, ये हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं। बेटा अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करें। मैं आपको ये हमारे चैनल पर ही कमेंट करें, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। और बेटा अगर आपको इजी लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एमए की और भी बुक्स के लिए मोटिवेट हो सकूं कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, मैं और भी अपने नोट्स प्रिपेयर करूं। और 2-3 किताबों से नेट से जोड़ के नोट्स इतने इजी बनाए गए हैं। बुक में लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।